महरूम ड्रामे के अगले एपिसोड में कुछ इस तरह से होने वाला है। मीर जाहद अपनी बहन मक्कार शातर यानी निगत के पास आता है और आके कहता है मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। निगत कहती है कि भाई मेरे होते भी क्यों परेशान हो। मीर जाहद आगे से कहेगा कि इन तमाम जायदाद को अपने नाम पे लगवाने के लिए कुछ जरूरत पड़ रही है। अब उस औरत की मुझे जरूरत पड़ चुकी है जिसको सारी जिंदगी मैंने अपनी पाँव की जूती समझ के रखा। बस पाँव की जूती कहना ही था कि निगत को साफ साफ समझ आई कि ये जरूर नसरीन भाभी का नाम ले रहे हैं और मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहा कि वाह क्या तारुफ भी दिया भाई जी आपने भाभी नसरीन का। और मीर साहब ने भी हंसते हुए कहका लगाते हुए कहा लो अल्लाह की कुदरत देखो, अब ऐसी ऐसी औरतों से भी मुझे पालना पड़ेगा। यानी कि ऐसी गरीब और जिस लड़की को मैंने पल्ले नहीं बांधा, बघोरी लड़की और बदकिरदार औरत, यानी उसके लिए मैं परेशान हूँ। यानी कि निगत ने कहा नसरीन भाभी के लिए, तो मीर जाहद ने कहा कि और किसकी बात कर रही हूँ, मैं जब भी बात करता हूँ ना नसरीन की मेरा तो मूड ऑफ हो जाता है। और आगे से निगत कहेगी अब क्या करें, फिर क्या करें। तो आगे से फिर मीर जाहद कहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे नसरीन को इस घर में वापस आना होगा, प्यार मोहब्बत के साथ उसके साथ दावे मक्कर ड्रामे करने होंगे, फिर उसको अपनी बातों में लेके आऊंगा और सारी इस घर की जमा पूंजी अपने नाम करवा लूंगा, फिर ठुड्डे मार के उसको घर से बाहर निकाल दूंगा। निगत ने हंसते हुए कहा कि हाँ ऐसी औरत का तो यही हाल है, लेकिन मेरी बात सुनो भाई जी, आपको खुद उसके पास जाना होगा और फिर उसको मना के माफिया मांग के तो इस घर में लेके आए। मीर जाहद ने कहा कि यही तो बस इसी चीज का तो मुझे परेशानी है और यही चीज तो मैं करना नहीं चाहता। यानी कि सारी जिंदगी मैंने उस औरत का पल्ले नहीं बांधा, लेकिन अब उधर जाकर माफी तलाफी करूंगा तो मेरी तो जमीर गवारा नहीं कर रहा। नाज़रीन सामने निगत ने कहा जो भी है अब करना तो है भाई जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो आपका तो कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ जाएं और जाके कहें सॉरी। और नसरीन भाभी बड़ी नरम दिल है, वो मान जाएगी और आपके पास आ जाएगी। नाज़रीन सामीन यहाँ पे तो मीर जाहिद ने हामी बार लेती है, लेकिन दूसरी तरफ वही उसकी भांजी वही जोया मीर जाहिद के सामने टक्कर आके लेती है और कहती है कि आपने न जाने कहाँ सारी उम्र गुजारी है, बुढ़े हो गए हैं लेकिन अक्ल नहीं आई। मीर जाहिद को तो जब जब जोया पड़ती है ला पाके उनके हाथ में पकड़ा देती है। यहाँ पे तो मीर जाहिद जो फिरौन बना हुआ था जारा और अपनी बीवी नसरीन के सामने, लेकिन जोया अपने ही मामू यानी कि सुसर मीर जाहिद की तोइया तोइया कर देती है, ला पा के हाथ पकड़ा देती है, चांडा ठापा कुत्या कुत्या कर देती है। और कई दफा तो बिस्ती करने भी आए जोया मीर जाहिद की ला जुत्ती लेती है और पा बूट लेती है और फिर कस के तोलाइया दुलाइया करती है। चले जी, अब जोया ने वो उमर के पास आती है और उसकी आंखों पीछे हाथ बांध के बहुत ज्यादा खुशी से कहती है मैं आज बहुत खुश हूँ, बुझो वाला कौन है। आगे से उमर ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये भी पागलपन की कहावत है। आंखों के ऊपर हाथ रख के और खुद भी कहा मैं बहुत खुश हूँ और बूझो कौन है। बुझवाने वाला खुद अपनी आवाज तो नहीं देता, लेकिन तुम बोल के मुझे कह रही हो कि बूझो मैं कौन हूँ। तुम्हारी आवाज से मुझे साफ पता चल रहा है तुम मेरी जोया हो। नाज़रीन सामने जोया बहुत खुश होती है और उमर के सामने बल्कि हाथ पकड़ के बेड पे बिठा लेती है। फिर कहती है कि उमर देखो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और तुम्हारे लिए वो खुशी की खबर है जो तुम्हें आज तक तुम्हारी बीवी जारा ने नहीं दी। और जारा का जब नाम लिया तो हमारा एक दफा फिर उमर परेशान हो गया और जोया ने कहा बस मैं अपना मूड और अपना खराब नहीं करना चाहती। इस घर में जब जारा का नाम लेती हूँ तुम्हारे मुंह के ऊपर 12 बज जाते हैं। क्या जारा ही तुम्हारी बीवी है? क्या वही तुम्हें प्यारी लगती है? क्या वही तुमसे प्यार करती है? मैं तुम्हारी बीवी नहीं, मैं तुम्हारी इज्जत और मोहब्बत नहीं करती। तुम उमर क्यों जारा जारा करते हो? आगे से फिर देखा ना उमर ने कि जोया का तो मूड खराब हो गया और घर का माहौल खराब हो जाएगी और हर वक्त फिर लड़ाइयां शराइयां शुरू कर देगी। आगे से उमर ने कहा कि मैं कोई परेशान नहीं, मैं नहीं जारा के बारे में सोच रहा, मैं तो बूझ रहा हूँ, दिल ही दिल में सोच विचार कर रहा हूँ कैसी कौन सी खुशखबरी तुम मुझे सुनाने वाली हो जो मुझे जारा ने नहीं दी। आगे से जोया कहती है कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, मतली आ रही थी, डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मैं और आप मामा बाबा बनने वाले हैं, यानी कि तुम तो बाप बनने वाले हो। जब ये बात सुनी उमर ने तो कहके लगाने लगा और खुश होने लगा। जोया मुस्कुरा के कहती है कि उमर सच्ची सच्ची बताओ खुशी हुई है? जोया की बात सुन के उमर ने कहा भला दुनिया का वो कोई बेवकूफ तरीन इंसान होगा जो बाप बनने पे खुश नहीं होगा। ये सबसे बड़ी नेमत होती है, सबसे बड़ी खुशी है, तो यकीनन मैं भी खुश हूँ। लेकिन ये बात सुन के उमर ने कहा मेरी बात सुनो, मैं बाबा के पास जाता हूँ और ये खुशखबरी जाके सुनाता हूँ, बाबा को जाके कहता हूँ कि वो दादा बनने वाले हैं। जोया ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं और आपा इकट्ठे जाएंगे और मैं जाके सुनाऊंगी ये खुशखबरी। चले जी, उमर ने कहा चलो ठीक है। उमर वहां पे और जोया दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि ऊपर से उनका बाप मीर जाहिद आता है। उसको तन बदन में आग लग जाती है क्योंकि मीर जाहिद तो अब जोया को तो एक मिनट बर्दाश्त नहीं करता और उसको अब लगता है कि जारा वाकई लड़की अच्छी थी, लेकिन मैंने उसको घर से क्यों निकाल दिया।
मीर जाहिद को यह भी लगता है कि जोया और निगत अपनी बहन के कहने में आके मैंने जारा के ऊपर कुछ गंदी और झूठी बातें बना के उसको घर से निकलवा दिया। अगर आज मैं ना निकालता, आज उमैर और जारा के अंदर प्यार मोहब्बत होता और ये जोया इस घर से दफा दूर होती। लेकिन खैर, गलती तो की थी उमैर जाहिद ने, अब जो करेगा वो भुगतेगा भी। पंजाबी में कहते हैं जिन्ने खा दिया गाजरा टेढ़ो ना दे पीर। अब उमैर तेरा तो यही हाल है, तूने ही झूठी मकारियां करके जोया और अपनी बहन के कहने में आके एक नंबर का शातर मकार और जाहिद ये मीर जाहिद था, और उसके बाद जोया और उसकी बहन निगत और चल्ला शद्दाई बेवकूफ और जाहल जाहल और बेवकूफ चुड्डू हमारा उमैर इस ड्रामे का हीरो, जो इन चार बंदों की उंगलियों के ऊपर चढ़ के नाच रहा है और अपना घर तबाह बर्बाद कर रहा है। महरूम ड्रामे के अगले एपिसोड में कुछ इस तरह से होने वाला है। मीर जाहिद अपनी बहन मक्कार शातर यानी निगत के पास आता है और आके कहता है मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। निगत कहती है कि भाई मेरे होते भी क्यों परेशान हो। मीर जाहिद आगे से कहेगा कि इन तमाम जायदाद को अपने नाम पे लगवाने के लिए कुछ जरूरत पड़ रही है। अब उस औरत की मुझे जरूरत पड़ चुकी है जिसको सारी जिंदगी मैंने अपनी पाँव की जूती समझ के रखा। बस पाँव की जूती कहना ही था कि निगत को साफ साफ समझ आई कि ये जरूर नसरीन भाभी का नाम ले रहे हैं, और मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहा कि वाह क्या तारुफ भी दिया भाई जी आपने भाभी नसरीन का। और मीर जाहिद ने भी हंसने हुए कहका लगाते हुए कहा लो अल्लाह की कुदरत देखो, अब ऐसी ऐसी औरतों से भी मुझे पालना पड़ेगा। यानी कि ऐसी गरीब और जिस लड़की को मैंने पल्ले नहीं बांधा, बघोरी लड़की और बदकिरदार औरत, यानी उसके लिए मैं परेशान हूं। यानी कि निगत ने कहा नसरीन भाभी के लिए, तो मीर जाहिद ने कहा कि और किसकी बात कर रही हूँ, मैं जब भी बात करता हूँ ना नसरीन की मेरा तो मूड ऑफ हो जाता है। और आगे से निगत कहेगी अब क्या करें, फिर क्या करें। तो आगे से फिर मीर जाहिद कहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे नसरीन को इस घर में वापस आना होगा, प्यार मोहब्बत के साथ उसके साथ दावे मक्कर ड्रामे करने होंगे, फिर उसको अपनी बातों में लेके आऊंगा और सारी इस घर की जमा पूंजी अपने नाम करवा लूंगा, फिर ठुड्डे मार के उसको घर से बाहर निकाल दूंगा। निगत ने हंसते हुए कहा कि हाँ ऐसी औरत का तो यही हाल है, लेकिन मेरी बात सुनो भाई जी, आपको खुद उसके पास जाना होगा और फिर उसको मना के माफिया मांग के तो इस घर में लेके आए। मीर जाहिद ने कहा कि यही तो बस इसी चीज का तो मुझे परेशानी है और यही चीज तो मैं करना नहीं चाहता। यानी कि सारी जिंदगी मैंने उस औरत का पल्ले नहीं बांधा, लेकिन अब उधर जाकर माफी तलाफी करूंगा तो मेरी तो जमीर गवारा नहीं कर रहा। नाज़रीन सामने निगत ने कहा जो भी है अब करना तो है भाई जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो आपका तो कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ जाएं और जाके कहें सॉरी, और नसरीन भाभी बड़ी नरम दिल है, वो मान जाएगी और आपके पास आ जाएगी। नाज़रीन सामीन यहाँ पे तो मीर जाहिद ने हामी बार लेती है, लेकिन दूसरी तरफ वही उसकी भांजी वही जोया मीर जाहिद के सामने टक्कर आके लेती है और कहती है कि आपने न जाने कहाँ सारी उम्र गुजारी है, बुढ़े हो गए हैं लेकिन अक्ल नहीं आई। मीर जाहिद को तो जब जब जोया पड़ती है ला पाके उनके हाथ में पकड़ा देती है। यहाँ पे तो मीर जाहिद जो फिरौन बना हुआ था जारा और अपनी बीवी नसरीन के सामने, लेकिन जोया अपने ही मामू यानी कि सुसर मीर जाहिद की तोइया तोइया कर देती है, ला पाके हाथ पकड़ा देती है, चांडा ठापा कुत्या कुत्या कर देती है। और कई दफा तो बिस्ती करने भी आए जोया मीर जाहिद की ला जुत्ती लेती है और पा बूट लेती है और फिर कस के तोलाइयां दुलाइयां करती है। चले जी, अब जोया ने वो उमैर के पास आती है और उसकी आंखों पीछे हाथ बांध के बहुत ज्यादा खुशी से कहती है मैं आज बहुत खुश हूं, बुझो वाला कौन है। आगे से उमैर ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये भी पागलपन की हद है, आंखों के ऊपर हाथ रख के और खुद भी कहा मैं बहुत खुश हूं और बूझो कौन है। बुझवाने वाला खुद अपनी आवाज तो नहीं देता, लेकिन तुम बोल के मुझे कह रही हो कि बूझो मैं कौन हूं। तुम्हारी आवाज से मुझे साफ पता चल रहा है तुम मेरी जोया हो। नाज़रीन सामने जोया बहुत खुश होती है और उमैर के सामने बल्कि हाथ पकड़ के बेड पे बिठा लेती है। फिर कहती है कि उमैर देखो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और तुम्हारे लिए वो खुशी की खबर है जो तुम्हें आज तक तुम्हारी बीवी जारा ने नहीं दी। और जारा का जब नाम लिया तो हमारा एक दफा फिर उमैर परेशान हो गया और जोया ने कहा बस मैं अपना मूड और अपना खराब नहीं करना चाहती, इस घर में जब जारा का नाम लेती हूँ तुम्हारे मुंह के ऊपर 12 बज जाते हैं। क्या जारा ही तुम्हारी बीवी है? क्या वही तुम्हें प्यारी लगती है? क्या वही तुमसे प्यार करती है? मैं तुम्हारी बीवी नहीं, मैं तुम्हारी इज्जत और मोहब्बत नहीं करती, तुम उमैर क्यों जारा जारा करते हो। आगे से फिर देखा ना उमैर ने कि जोया का तो मूड खराब हो गया और घर का माहौल खराब हो जाएगी और हर वक्त फिर लड़ाइयां शराइयां शुरू कर देगी। आगे से उमैर ने कहा कि मैं कोई परेशान नहीं, मैं नहीं जारा के बारे में सोच रहा, मैं तो बूझ रहा हूँ, दिल ही दिल में सोच विचार कर रहा हूँ कैसी कौन सी खुशखबरी तुम मुझे सुनाने वाली हो जो मुझे जारा ने नहीं दी। आगे से जोया कहती है कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, मतली आ रही थी, डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मैं और आप मामा बाबा बनने वाले हैं, यानी कि तुम तो बाप बनने वाले हो। जब ये बात सुनी उमैर ने तो कहके लगाने लगा और खुश होने लगा। जोया मुस्कुरा के कहती है कि उमैर सच्ची सच्ची बताओ खुशी हुई है?
जोया की बात सुन के उमैर ने कहा, भला दुनिया का वो कोई बेवकूफ तरीन इंसान होगा जो बाप बनने पे खुश नहीं होगा। ये सबसे बड़ी नेमत होती है, सबसे बड़ी खुशी है, तो यकीनन मैं भी खुश हूँ। लेकिन ये बात सुन के उमैर ने कहा, मेरी बात सुनो, मैं बाबा के पास जाता हूँ और ये खुशखबरी जाके सुनाता हूँ। बाबा को जाके कहता हूँ कि वो दादा बनने वाले हैं। जोया ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं और आपा इकट्ठे जाएंगे और मैं जाके सुनाऊंगी ये खुशखबरी। चले जी, उमैर ने कहा, चलो ठीक है। उमैर वहां पे और जोया दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि ऊपर से उनका बाप मीर जाहिद आता है। उसको तन बदन में आग लग जाती है, क्योंकि मीर जाहिद तो अब जोया को तो एक मिनट बर्दाश्त नहीं करता और उसको अब लगता है कि ज़ारा वाकई लड़की अच्छी थी, लेकिन मैंने उसको घर से क्यों निकाल दिया। मीर जाहिद को यह भी लगता है कि जोया और निगत अपनी बहन के कहने में आके मैंने ज़ारा के ऊपर कुछ गंदी और झूठी बातें बना के उसको घर से निकलवा दिया। अगर आज मैं ना निकालता, आज उमैर और ज़ारा के अंदर प्यार मोहब्बत होता और ये जोया इस घर से दफा दूर होती। लेकिन खैर, गलती तो की थी उमैर जाहिद ने, अब जो करेगा वो भुगतेगा भी। पंजाबी में कहते हैं, जिन्ने खा दिया गाजरा टेढ़ो ना दे पीर। अब उमैर, तेरा तो यही हाल है, तूने ही झूठी मकारियां करके जोया और अपनी बहन के कहने में आके एक नंबर का शातर मकार और जाहिद ये मीर जाहिद था, और उसके बाद जोया और उसकी बहन निगत और चल्ला शद्दाई बेवकूफ और जाहल जाहल और बेवकूफ चुड्डू हमारा उमैर इस ड्रामे का हीरो, जो इन चार बंदों की उंगलियों के ऊपर चढ़ के नाच रहा है और अपना घर तबाह बर्बाद कर रहा है।